स्पीकर कौमी असम्बली की हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात की तजवीज़ कबूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी अरकान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी बना दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी कमेटी में शामिल। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। वज़ीर आज़म ने स्पीकर की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहादी अरकान की कमेटी बनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मुफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। चेयरमैन पीटीआई का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कमेटी की तश्कील को खुशाइन करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामिया और नतीजा खेज होने चाहिए। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। पुरुम्मीद हैं कि अब मुज़ाकराती अमल जल्द शुरू हो जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA गुजरावाला जोन की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद असलम और सईद अहमद शामिल। मुल्जिम मोहम्मद असलम यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस है। मुल्जिम इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बैनुल अक़वामी गैंग का कारिंदा है। गिरफ्तार मुल्जिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर 85 लाख रुपये हथियाए। गैंग के दीगर मुल्जिमान की मदद से मुतासरीन को पहले लीबिया भिजवाया गया। बाद में मुल्जिम ने मुतासरीन को कश्ती के जरिए लीबिया से यूनान भिजवाने की कोशिश की। एक और कार्रवाई में गुजरात से भी एक इंसानी स्मगलर को धर लिया गया। पाराचनार के अवाम के गिर्द मुश्किलात ने घेरा डाल लिया। टल पाराचनार मेन रोड 74वें रोज भी आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद। अवाम का रोड बंदिश के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत है। खुराक, तेल, लकड़ी, LPG मुकम्मल खत्म हो चुकी। रास्तों की बंदिश से अवाम के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब पाराचनार के अवाम की मदद के लिए एक कदम और आगे। अद्वियात समेत 41 ज़रूरी चीज़ों की दूसरी खेप पाराचनार रवाना कर दी। मरीम नवाज का मज़ीद 5 ट्रक की फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला की हिदायत पर पाराचनार की बुजुर्ग मरीज़ा पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्लामाबाद मुंतकिल। मरीम नवाज का कहना है कि कुर्रम के अवाम मुश्किल में हैं। पाराचनार के अवाम हमारे अपने हैं। मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। अवाम की सहूलत के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। फौजी अदालत से सानिया 9 मई के 25 मुजरिमान को सजाएं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुजरिमों को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमला केस में मुलव्वस 11 मुजरिमों को सजाएं सुनाई गईं। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में 5 मुजरिमों को सजाएं। PAF बेस मियावाली हमला केस में 2 और बन्नू कैंट हमला केस में 1 मुजरिम को सजा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला और GHQ हमला केस में 2 मुजरिमों को सजा सुनाई। ISPR के मुताबिक सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। वज़ीर दाखिला का कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी की सेंटर्स में मौजूद शहरियों से मुलाकात, मसाइल पूछे। लोगों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का अज़ाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। वज़ीर दाखिला का शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स के इशूज़ को फौरी हल करने का हुक्म। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू -11 दर्जा हरारत के साथ मुल्क का सर तरीन मुकाम। गोप्स, गिलगित, दी, रस्तोर, कल्लात, कोयटा, ज़ियारत और चित्राल में पारा मनफी रहा। मरी में पारा -1, इस्लामाबाद 0, मालम जब्बा में -2 रिकॉर्ड। लाहौर में कम अज़ कम दर्जा हरारत 4.2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी मुतवक्के।
पाक फौज के 16 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा के जिला जनूबी वज़ीरिस्तान में ख्वारिज का चेक पोस्ट पर हमला, 16 जवान शहीद हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शहीद जवानों में लांस नायक लियाकत अली, लांस नायक मोहम्मद इसहाक, लांस नायक मुसव्वर शाहीन, लांस नायक शेर मोहम्मद, लांस नायक हामिद अली शामिल। हवलदार मोहम्मद हयात, हवलदार अयूब खान, हवलदार ताहिर महमूद, हवलदार उमर हयात भी जाम शहादत नोश कर गए। सिपाही हामिद अली, सिपाही कलीमुल्ला, सिपाही फैज़ मोहम्मद, सिपाही तैयब अली, सिपाही जुनेद, सिपाही महबूब रहमान, सिपाही एहसानुल हक भी शहीद हो गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दहशत गर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। जाम शहादत नोश करने वाले फोर्सेस के 16 जवानों को खराज अकीदत पेश किया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशत गर्द मुल्क कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिलाते रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वतन की खातिर जाने निछावर करने वाले जवान कौम के हीरो हैं। जनूबी अफ्रीका को वाइट वॉश करने का हदफ। शाहीन और प्रोटीज आज तीसरे और आखिरी वनडे मैच में शाम 5 बजे मदे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तानी टीम आज फिर जीत के जज्बे के साथ जोहान्सबर्ग में उतरेगी। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। उधर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जनूबी अफ्रीका में सैर सपाटे। तीसरे मैच से पहले बाबर आजम, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और शाहीन शाफरीदी ने आउटिंग की। सोशल मीडिया पर शेयर तस्वीर के साथ ब्रदर्स इन स्पिरिट का कैप्शन दिया। मोहम्मद हसनैन ने साहिल समुंदर पर चहलकदमी की वीडियो सोशल मीडिया पर लगाई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। इवेंट में पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल मकाम पर होगा। राय के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। भारत अपने तीनों पोल मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने पर एक सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर, बसूरत दीगर दोनों सेमीफाइनल्स पाकिस्तान में होंगे। भारत के फाइनल में पहुंचने पर मैच 9 मार्च को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ICC में जो कुछ कहा सब क्लियर हो चुका। पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान नहीं होने देंगे। पारा चिनार के अवाम के गिर्द मुश्किलात ने घेरा डाल लिया। टोल पारा चिनार मेन रोड 74वें रोज भी आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद। अवाम का रोड बंदिश के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है इलाके में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत है। खुराक, तेल, लकड़ी, LPG मुकम्मल खत्म हो चुकी है। रास्तों की बंदिश से अवाम के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब पारा चिनार के अवाम की मदद के लिए एक कदम और आगे। अद्वियात समेत 41 ज़रूरी अशिया की दूसरी खेप पारा चिनार रवाना कर दी। मरीम नवाज का मजीद 5 ट्रक की फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला की हिदायत पर पारा चिनार की बुजुर्ग मरीज़ा पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस से इस्लामाबाद मुंतकिल। मरीम नवाज का कहना है कि कुरम के अवाम मुश्किल में हैं। पारा चिनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। दुआ है कि कुरम के हालात जल्द नॉर्मल हों और ज़िंदगी मामूलात की तरफ लौट आए। अवाम की सहूलत के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मुल्क भर में स्लो इंटरनेट का बहरान बरकरार। ऑनलाइन काम बुरी तरह मुतासिर। फैसलाबाद में स्लो इंटरनेट की वजह से हफ्तों का काम महीनों में जा पहुंचा। सार्फिन का कहना है कि इंटरनेट सर्विस स्लो होने से ऑर्डर वक्त पर डिलीवर नहीं हो पा रहे। ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा का कहना है कि इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। झंग में भी इंटरनेट सर्विस स्लो होने से कारोबार मुतासिर। शहरियों ने हुकूमत से जल्द इंटरनेट मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से LPG सिलेंडर बेचने वालों की चांदी हो गई। गैस की बंदिश और कम प्रेशर से शहरी दफातर नाश्ते के बगैर जाने पर मजबूर।
स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए नाश्ते का हुसूल भी मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है गैस की बंदिश से खाना पकाने में दुश्वारी का सामना है। गैस के इंतजार में घंटों बैठे रहते हैं। महंगाई के आलम में बाजारों का महंगा खाना खरीदने की सकत नहीं। खाना पकाने के लिए महंगी एलपीजी और लकड़ियों का सहारा लेना पड़ता है। मलके कोहसार मरी में ब्रेकडाउन के बाद बिजली बहाल। 132 केवी की मेन लाइन ट्रिप करने से शहर तारीकी में डूबा रहा। माल रोड, चीका गली, मोरबन एक्सप्रेसवे समेत मरी के दीगर इलाकों में भी बिजली बंद रही। बिजली की बंदिश से सयाहों और मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।